हमारे बीच हमारे गुरुमा संत श्री गुरुमा राजेश्वरी देवा जी सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर छतरपुर 161 ब्लॉक से आपके बीच पधार रहे हैं। हम इनका हार्दिक शुभ अभिनंदन करते हैं। भारतीय सहयोग सेवा समिति द्वारा पंचशील विहार माल्यनगर में हर्षोल्लास के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर यहाँ पर संत श्री राजेश्वरी देवा जी और निगम पार्षदा तुलसी जोशी भी पहुंची और उन्होंने मिलकर सभी के साथ ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण में समिति के लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर यहाँ पर समिति द्वारा कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। आइए देखिए यह रिपोर्ट। भारत माता की वंदे वंदे। Under British rule. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. Hence, this day is very important for the citizens of India. In a democratic country, our fundamental rights like freedom of speech, education, and religion and more. आप थोड़े पीछे आ जाओ, ज़्यादा हो जाएगा। स्वतंत्रता मिलने के बाद गणतंत्र की स्थापना होना और उसी उपलक्ष्य में आज हम इस दिन को पिछले 72 सालों से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और इस समय जो भारत का प्रारूप है, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश इस समय जिस ऊंचाई पर, जिस शिखर पे है, सभी देश उसको नमन करते हैं। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सिपह सलारी में ये पूरा देश चल रहा है, तो यही नहीं पूरे विश्व के सभी देश माननीय मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं और हर देश उनको आमंत्रित करता है। यूएस जैसी कंट्री जो कभी उनका विरोध करती थी, आज वो भी उन्हें रेगुलरली इनवाइट करते हैं और उन्हें बुलाते हैं। और जैसा कि आपने देखा, चाहे उनका चुनाव रहा, उसमें भी उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया। तो ऐसे पीएम देश को मिलना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल 24 घंटे देश की सेवा में लगा रहता है, ऐसे प्रधानमंत्री की सेना के सेनापति हैं वो, और उस सेनापति की सेना के हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमें बड़ी खुशी होती है। गणतंत्र दिवस मना रहा है, आप भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं, बच्चों का उत्साह देखते हैं आप, देशभक्ति का जज्बा उनमें बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगी और किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, 72वां गणतंत्र दिवस है जैसा आपने कहा, और ये आज़ादी हमको बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से मिली है
और आज़ादी मिलने के बाद गणतंत्र की स्थापना हुई और उसी उपलक्ष्य में हम इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। और हम अपने जो आने वाली पीढ़ियों को यही बताना चाहते हैं कि जो पहले का समय हमारे जो पूर्वजों ने देखा, जिस कठिनाई में, जिस बंधन में हमारे लोग रहे और उसके बाद उससे निकलकर हम स्वतंत्र होकर इस स्वतंत्र देश में रहते हैं, तो ये हमारे बच्चों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे एक स्वतंत्र देश का हिस्सा हैं। और ऐसे में बच्चों को भी हम यही बार बार बताते हैं कि अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाज अपने उनको, क्योंकि उसी चीज़ से भारत जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो फैमिलीज़ हैं, हमारे जो इवन हम जो पेरेंट्स भी हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी संस्कृति को बनाए रखें और बच्चों के अंदर वो भाव को जरूर जगाएं। जिस तरह से भारतीय सहयोग सेवा समिति लगातार पिछले कई सालों से जो है इस तरह के कार्यक्रम करती है, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती रहती है और यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, बच्चों को प्लेटफॉर्म भी देती है, उस पर क्या कहेंगी? जी, मुझे जैसे कि जानकारी मिली कि बहुत सारे कार्यक्रम दिल्ली से बाहर भी ये करते हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जन जागरण का काम यही है। जो इस तरह की NGOs होती हैं उनका बेसिकली काम यही होता है कि सरकार की कोई भी अच्छी नीति है वो लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, और उसमें ये समिति इस तरह का कार्य करती है, लोगों तक उन चीज़ों को पहुँचाती है और गरीब तबका, जो नीचे का तबका है, उनको उस चीज़ों का लाभ मिले, उसमें पूरी तरह से अपना रोल निभाती है। तो मैं उसके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्र तरीके से, जैसे हम बात करते हैं बार बार कि हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट उसका हमें सही इस्तेमाल करके सही चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए और एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते सही बात सही लोगों तक पहुँचाकर एक अच्छा संदेश देना। दिलीप कुमार गुप्ता जी, आइए सर। महेंद्र सिंह बेस्ट जी, मेरी अब मैं माँ है तो हम सब है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें हमें गौ माँ का दूध, गौमूत्र और गौ माँ के घी की जरूरत पड़ती है। और मरते समय भी गौ पूछ पकड़ाई जाती है। कहा जाता है कि गौ पूछ पकड़ें ताकि बैतरणी नदी को हम पार कर सके। और मरने के बाद जो पितरों की संतुष्टि के लिए जो दिया जाता है, जो पिंड हमें जिसे कहते हैं, या जो कुछ भी हम देते हैं गौ माँ को, वो पिंड बन जाता है और उससे हमारे पितरों की तृप्ति होती है। इसलिए ये जो गौ माँ है, जो हमारा सनातन धर्म का मूल है, जो हमारा आस्था का विषय है, हम सबका धर्म है कि गौ माँ की रक्षा करें। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी 7 नवंबर 2021 7 नवंबर को संगठित हुए रामलीला मैदान में। हमारा ये बेटा परमार सिंह जी, ये भी गौ सेवा में जुड़े हुए हैं और जितने भी भारतीय सहयोग समिति के कार्यकर्ता हैं सभी गौ सेवा में जुड़े हैं। और जो नहीं जुड़े उनसे मेरा निवेदन है कि अवश्य जुड़े और गौ माँ की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। गिर रहे हैं इस धर्म भूमि पर, इस भारत भूमि पर गिर रहे हैं, उनका लोग गिर रहा है, तब तक यहाँ मुझे नहीं लगता कि शांति हो पाएगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है सबसे,
सरकार से भी और जितने मठ मंदिर हैं, जितने संत हैं, जितना जो सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि सब आएँ और गौ माँ की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं। ठीक है। आज आपके द्वारा जो है लगातार जो है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। देशभक्ति का जज्बा बच्चों में और यहाँ पे मुख्य अतिथि भी आपके आए हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना काल के दौरान बच्चे भी घर में बैठे बैठे परेशान थे, तो अब हमने ये 72वां गणतंत्र दिवस मनाया भारतीय सहयोग सेवा समिति के द्वारा, और हमारी चीफ गेस्ट रही हैं तुलसी जोशी जी, और उनके द्वारा जो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भाषण दिया गया बहुत ही सम्मानीय है। और हम चाहेंगे कि देश का हर नागरिक किसी के बहकावे में ना आए और टाइम से जाकर वैक्सीन लगाए, क्योंकि कोरोना का और कोई उपाय नहीं है। समय से सावधानी बरत के वैक्सीन जरूर लगाएं। जिस तरह से आपकी संस्था लगातार सामाजिक मुद्दों पे काम करती रहती है, कोई सा भी मुद्दा हो आप अपनी संस्था के द्वारा उठाते हैं, बच्चों को मंच दे रहे हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या भविष्य है आपका? देखो, हमारी जो संस्था है वो नॉन पॉलिटिकल है, और हम हमेशा अच्छी सरकार के द्वारा अच्छी सुविधा चलाई जा रही है उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं, और बच्चों के एजुकेशन में हमारी संस्था काम करती है। अभी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए नवंबर में आंदोलन होने जा रहा है, और हमारी भारतीय सहयोग सेवा समिति पूरा कंधे से कंधा मिलाकर गोपाल मणि महाराज का साथ देगी, और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए साथ हमेशा तत्पर रहेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को आप? मैं सबको ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप सभी देशभक्त किसी के बहकावे में ना आकर मोदी सरकार का साथ दें, और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए सारे हिंदू जितने भी संगठन हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जितने भी हिंदुत्ववादी नेता हैं, वो एक साथ मिलकर मैदान में उतरें। जैसे कि किसान उतरे हुए हैं, सीएए के विरोध में मुस्लिम लोग उतरे हुए थे, तो हमारा भी फर्ज बनता है अपनी माँ को बचाने के लिए हम भी रोड पर उतरें और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करें।